देखते हैं 5 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई और डिफरेंट टाइप के बोर्ड में आते हैं, तो आपकी जो ड्रीम है 90% का नॉर्मली कहीं न कहीं गलती करके नंबर कटते हैं। तो आज हम उस टेक्नीक पर बात करेंगे जिस टेक्नीक से आप इसको आसानी से याद रख सकें, समझ सकें और साथ ही साथ आसानी से इसको क्वेश्चन कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी का ही है, इसलिए आने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है और कई सारे बोर्ड, जो डिफरेंट बोर्ड है हर एक स्टेट में ये आते रहते हैं, सीबीएसई के अलावा। और इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम करेंगे, इस मोड को हम एक एक पीस वाइज़ फंक्शन है, इसलिए इस मोड को पहले ब्रेक करेंगे कि -1 से लेके 3/2 बीच में ये किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल नेगेटिव है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहला काम करते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो x है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के क्या है 3/2 तक है। तो कॉमन सी बात है, इसके एंगल है हमारे पास पाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? वो होगा आपका माइनस पाई से लेकर के 3/2 पाई के बीच में। अब साइन का ग्राफ हम देखेंगे, उसी से पता चलेगा किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है। इसमें क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है यहाँ तक ये रखिए और ये इधर आ जाइए आप, ये होता है आपका माइनस पाई, ये 0, ये पाई, ये 3/2 पाई बोलते हैं इसको, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, जब x का वैल्यू आप ये देखिए x का वैल्यू आपके पास माइनस पाई से लेकर के ये जो हमारा ये जो एंगल है ये पाई एक्स है। ये जो पाई एक्स है इसकी वैल्यू माइनस पाई से लेकर के 0 के बीच में हो, इस केस में साइन वाई एक्सिस के नीचे है, इसीलिए इसका साइन जो पाई एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा और साथ ही साथ जो x हमारा है वो भी लेस देन 0 है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा x sin पाई एक्स, ये जो होगा आपका वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है? यानी इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा। दूसरा केस है कि जब ये जो पाई एक्स है ये 0 से बड़ा और ये वैल्यू पाई तक जा रही है। इस केस में ये जो साइन है हमारा y ऊपर है, इसका मतलब ये साइन पाई एक्स जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव है, साथ ही साथ x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x sin पाई एक्स जो होगा हमारा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो फंक्शन हमारे पास है ये भी पॉजिटिव, ठीक है? और एक लास्ट केस है, जब ये पाई से बड़ा पाई एक्स लेस देन 3/2 पाई हो। इस केस में हम देख रहे हैं कि साइन पाई एक्स का वैल्यू जस्ट एक्स से नीचे है, इसलिए लेस देन 0 होगा और एक्स हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो होगा एक्स साइन पाई एक्स, ये जो होगा लेस देन 0 होगा, तो नेगेटिव होगा। और आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन में जिसका वैल्यू नेगेटिव है वो नेगेटिव ओपन होती है, जिसका वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में ओपन होती है। इसीलिए अब जो है इसका इंटरवल हमारे पास तय हो गई इस तरीके से। इसमें क्या, ठीक है? इसको लिखा जा सकता है आई को, जो लिखेंगे हम लोग, ये -1 से 1 तक एक्स साइन पाई एक्स का मोड प्लस, क्योंकि -1 से 0, 0 से 1 तक दोनों पॉजिटिव है, इसलिए एक इंटरवल इसको कर सकते हैं। ये 1 से लेके 3/2 और ये होगा एक्स साइन पाई एक्स, इसमें नेगेटिव खोलिए, इसको नेगेटिव कर दीजिए dx, ठीक है? इस मोड को हटा दीजिए, ठीक है? अब क्या करना है कि आपको इंटीग्रेट करना है विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करके लिमिट हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास है इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है? एक्स साइन पाई एक्स dx। आइलेट के हिसाब से ए फंक्शन पहले आएगा और टी फंक्शन बाद में आएगा। तो ये जो हो जाएगा एक्स, ये होगा साइन पाई एक्स dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और इस होल का इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा cos पाई एक्स विथ नेगेटिव साइन और इस पाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको नीचे कर देंगे, ठीक है? ये होल dx। ये हो गया आपका माइनस एक्स बाई पाई कॉस पाई एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 बाय पाई पहले से था, ये कॉस पाई एक्स का होगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई प्लस सी। तो ये जो हो गया आपका
माइनस एक्स बाय पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन, ये हो गया पाई एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब इसको क्या करेंगे, इस जगह पर हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखना है हमें कि ये जो है एक्स साइन पाई एक्स जो है, ये क्योंकि एक्स भी ओड फंक्शन है और ये भी ओड फंक्शन है, बोथ आर ओड फंक्शन, दैट इज सिमेट्री है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, और ये होगा 1 से लेकर के 3/2 माइनस एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 टाइम्स, ये होगा आपका एक्स बाय पाई विथ नेगेटिव साइन कॉस पाई एक्स, ओके, प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, ये है साइन पाई एक्स, ये होगा आपका 0 से लेकर के 1, एक पार्ट हो गया। ओके, अब ये जो है माइनस दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू देख रहे हैं माइनस हमने ले लिया है, इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स बाय पाई कॉस पाई एक्स प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, ये 3/2 और ये 1। अब जस्ट हमें बड़े सावधानी से लिमिट बिठानी है ताकि कोई गलतियां ना हो। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, ये 2 ये देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला काम इस 1 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 को करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक है, ये हो गया कॉस पाई इंटू 1, दैट इज कॉस पाई। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे 1 बाय पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई इंटू 1 दैट इज पाई। एक पार्ट के पे आपने लिमिट लगा दिया, फिर माइनस, अब 0 लेंगे। 0 लेंगे तो ये पार्ट 0 हो रहा है, कॉस 0 कुछ भी हो, ये 0 ही होगा, और ये साइन में 0 ही होगा। ठीक है, मतलब इसका लिमिट का काम हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस ये जो है, ये जो 2 है सिर्फ इसी के लिए ध्यान रखिएगा, ये 2 सबके लिए नहीं है। ये माइनस, ये होगा माइनस एक्स बाय पाई दैट इज 3/2 एक्स की जगह पर, और ये जो है नीचे पाई है। ओके, 3/2 पाई, और ये कॉस क्या होगा, कॉस पाई पहले से है, एक्स की जगह पर हमने 3/2 रखनी है। ठीक है, प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, ये साइन, ये पाई पहले से है, ये 3/2। ठीक है, एक पार्ट हुआ, और माइनस करके दूसरा पार्ट लेंगे 1। 1 जब लेंगे तो ये माइनस 1 बाय पाई, ये होगा कॉस पाई इंटू 1 प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी करके काम करना होता है। ये हो गया आपका 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू सिर्फ ट्राई करते हैं, ये हो गया माइनस 1 बाय पाई, और कॉस पाई की वैल्यू -1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन पाई इक्वल टू 0, दैट इज प्लस 0 हो जाएगा, एक पार्ट हो गया हमारा। अब ये बीच में माइनस है, इधर कुछ नहीं है, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक, इसको कुछ नहीं करना है। अब पीछे क्या है हमारा, माइनस, और ये हो रहा है 3/2, और ये cos 3 पाई बाय 2 पाई होने की वजह से ये सब 0 हो जाएगा, ये 0 लिख सकते हैं। और ये 1 बाय पाई स्क्वायर प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, और ये देख रहे हैं साइन 3 पाई बाय 2, दैट इज इसकी वैल्यू -1 होती है, इस पाई स्क्वायर इंटू -1, और साथ ही साथ ये तो हो गया। ओके, और ये माइनस यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया -1 बाय पाई, ये cos पाई इक्वल टू क्या होता है, -1, और साथ ही साथ इधर जो प्लस करके जो लिखा हुआ है 1 बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स दैट इज 0, ये 0 हो जाएगा। अब इसको फर्दर आसानी सोल्व कीजिए, आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा 2
इसको लिखेंगे हम लोग -1 दैट इज 1/पाई, नहीं इसमें है ये माइनस, ये हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, दैट इज -1 प्लस 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर जब जाएंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा कितने माइनस है हमारे पास, एक माइनस पीछे से है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, देयर आर 4 माइनस। अब 4 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/पाई हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, और ये 1/पाई ऑलरेडी है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। This is the required solution of this given beautiful, smart and technical and important questions. I hope you understand. कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर द बेटर